हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 4 लेक्चर में पढ़ लिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे ही बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन और इसके बारे में बताएंगे। कल हमने बता रखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसका नाम हम केवल बताए थे। आज हम बताएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, बेसिकली जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, एक साइंटिस्ट है जिन साइंटिस्ट का नाम है कार्ल फ्रीडरिच गॉस। इनका नाम है कार्ल, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कार्ल फ्रीडरिच गॉस। ये बहुत ही महान गणितज्ञ है। इनको मैथमेटिक्स का प्रिंस बोला जाता है। इनको गणित का राजकुमार बोला जाता है। इनके साथ और भी दो साइंटिस्ट हैं। जिन साइंटिस्टों में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम न्यूटन भी शामिल है और उनके साथ आर्किमिडीज भी शामिल है। इन तीनों साइंटिस्टों को हम बोलते हैं प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। इनको बोलते हैं प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। कार्ल फ्रीडरिच जो गॉस हमारे साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, जिन्होंने ही सबसे पहले बोला था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को किस तरीके से लागू करेंगे। तो यहाँ उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन जो आज मैं बता रहा हूँ, इनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। ये प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स में दो लोग और शामिल हैं, जिनमें से एक है न्यूटन। इनको भी बोला जाता है प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। और एक है आर्किमिडीज। इनको भी बोला जाता है प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो इन तीनों लोगों ने ही मिलकर, बेसिकली 3 लोगों ने नहीं, लेकिन कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को सबसे पहले सॉल्व किया और इसको ही इन्होंने खोज किया। इसलिए हालांकि इनके नाम पे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नहीं रखा गया। इस नाम तो थोड़ा सा अलग है, बट कोई बात नहीं है। जो भी दिए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्होंने ये कहा, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पहले समझ लीजिए। इन्होंने ये कहा कि अगर मैं अपरिमेय संख्या लेता हूँ, यानी कोई भी, अगर मैं नॉन प्राइम नंबर्स को अगर मैं लिखना चाहूँ, यानी अगर कोई हम अपरिमेय संख्या लिखना चाहूँ, यानी अपरिमेय संख्या अगर मैं अपरिमेय संख्या लिखना चाहूँ तो अपरिमेय संख्या जो होगी उसके जितने गुणनखंड होंगे उन सभी गुणनखंडों को जब हम देखेंगे तो वो सभी गुणनखंड हमारे परिमेय संख्या में चेंज हो जाएंगे। यही हमारा होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आते हैं, इसको चेक करते हैं एक बार मैं वो भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से पता करेंगे कि कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर्स जो कि भाग में हैं, कौन कौन से परिमेय संख्याओं कैसे निकालेंगे कि परिमेय संख्याओं से ही हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो उन परिमेय संख्या के बारे में अभी हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि अपरिमेय संख्या कोई है। अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन हमको पता ही है। अपरिमेय संख्या की परिभाषा मुझे पता ही है कि जब भी हम कोई ऐसी संख्या को चूज कर लेंगे
जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, यानी दो से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे, तो उसको हम बोल देंगे अपरिमेय संख्या। तो लीजिए कोई अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या ले लें। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ले लूँ 14 और मैं इसका गुणनखंड करना चाहूँ, तो 14 का अगर मैं गुणनखंड करना चाहूँ तो ये हमारा हो गया 14। अगर मैं इसका गुणनखंड करना चाहूँ तो 2 7 जा 14 होता है और 7 1 जा 7 होता है। तो जब भी आप देखेंगे तो हमारा 2 वाला जो नंबर आया, जो इसका एक फैक्टर आ गया 2 और एक फैक्टर आ गया 7, ये दो नंबर बेसिकली अपरिमेय नहीं है, ये दोनों नंबर क्या है, परिमेय संख्या है। तो कोई भी ऐसा अगर हम जब निकालेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। जैसे ये एक अपरिमेय संख्या था और एक अपरिमेय संख्या हम लेंगे, और एक अपरिमेय संख्या लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर मान लीजिए, जैसे 27 ही मैं ले रहा हूँ, ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे। तो 27 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी इसके जितने सारे जितने ही गुणनखंड आ रहा है सभी नंबर परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी परिमेय नंबर में ये चेंज हो जा रहा है। जैसे एक 3 हो गया, एक और 3 हो गया और एक और 3 हो गया, ये तीनों नंबर अलग अलग हैं और ये तीनों नंबर क्या है, परिमेय संख्या है। अब इस पे बेसिस एक क्वेश्चन हम करते हैं ताकि हमको अच्छे से और क्लियर हो जाए। आपको कार्ल फ्रेडरिक गॉस का ऊपर आपको फोटो दिख रहा होगा, जो बहुत ही अच्छे गणितज्ञ हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन को मैं और भी इस तरीके से करके दिखा रहा हूं। जैसे कोई एक नंबर ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 को हम करा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तो जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 100% एग्जाम्पल को ही सॉल्व करने के लिए करना आपको आता है तो आप एग्जाम में इजीली पास हो जाओगे, लेकिन जब आपको अच्छे नंबर लाने होते हैं तो आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज भी करना होता है, क्योंकि एक्सरसाइज भी मायने रखता है और एग्जाम्पल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही होता है। इसलिए एग्जाम्पल को भी नहीं छोड़ना है, हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल सीरियल वाइज। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको दिख रहा होगा ऊपर। तो जब भी हम पहले वीडियो मेरे फर्स्ट लेक्चर था उसमें इंट्रोडक्शन हमने बताया, सेकंड लेक्चर में हमने उसके आगे पढ़ा, फिर उसके बाद से और तीसरी वीडियो में हमने बताया कि डिवीजन मेथड से किस तरीके से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो अब ये जो आज वाला हमारा लेक्चर है उस लेक्चर में हम बताएंगे कि गुणनखंड विधि से किस तरीके से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड विधि से। और ये हमारा एक प्रमेय भी है जिस प्रमेय को बोलते हैं अंकगणित की, जिसको बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 भी कराते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, दो नंबर्स दिया हुआ है, दो नंबर्स, उन नंबर्स को हम पढ़ते हैं संख्याओं 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम निकालते हैं, एचसीएफ भी निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला भी डिराइव करेंगे, उसके लिए एक हम फार्मूला भी डिराइव करेंगे। जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखा होगा, तो इसके लिए करते क्या है, देखिए दो नंबर्स, जो नंबर दिए हैं उस नंबर को हम लिख देते हैं। एक नंबर हमारा हो गया 6 और एक नंबर हमारा हो गया 20। अब कह रहा ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो। तो अगर आपसे कोई बाबू आपसे आप कोई पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तो आप बिना पूछे बोलो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन में करेंगे क्या,
हमने अभी बताया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, इसको अप्लाई करेंगे तो 6 का अलग गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ मैं 6 लिख देता हूँ, 6 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या क्या लिख सकता हूँ, 6 के अलग हम फैक्टर बना लेंगे। ये हमारा 6 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। अच्छा, जिनको भी दिक्कत है, किसी भी बंदे को अगर दिक्कत है कि मैं क्यों 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से, ठीक है, 13 से 17 से, क्यों हम इसी नंबर को चूज करते हैं डिवाइड करने के लिए, तो उसके लिए भी अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, और उसको यहाँ अपलोड करूँगा जिससे आप देखेंगे और इजीली यानी आसानी के साथ आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते, स्टार्ट करते हैं इसको। तो 6 की जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं, 6 जो है 6 की जगह पे हम लिखेंगे 2 इंटू 3, देख लीजिए। अच्छा, ये छूट गया था, ये हमारा एक फैक्टर हो गया। और ऐसे ही मैं 20 को क्या लिखूंगा, अब तो बेसिकली बच्चे को पता होना चाहिए कि 20 का अभाज्य गुणनखंड ये क्लास 6 से ही सिखाया जाता है। तो 20 का जब मैं निकालूंगा तो 2 10 या 20 होता है और 2 5 या 10 होता है और 5 5 5 होता है। 20 की जब लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी हमको एचसीएफ निकालना होता है तो केवल जो कॉमन होता है इन दोनों में जो मिलेगा, केवल जो मिलेगा, केवल तो बोल रहा हूँ, केवल जो मिलेगा उसी नंबर को लेंगे। लेकिन जबकि एलसीएम में ऐसा नहीं होता है, जो मिलेगा उसको भी लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है, दोनों को लेना है। किस तरीके से लेना है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल बारीकी से सिखा रहा हूँ। इसको आप अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को स्किप कर करके आप देखें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें मिल क्या रहा है, जो मिलेगा उसी को हम ले लेंगे। तो हम पहले लिख रहे हैं बाबू एचसीएफ, तो एचसीएफ की जगह पे क्या लिख देंगे, मिल क्या रहा है, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, चलो ये बॉक्स ऐसा लगा रहे हैं, 2 मिल गया, 2 को मैंने लिख दिया। अब देखिए और तो कुछ नहीं मिला, तो एचसीएफ की जगह पे जो मिलेगा उसी को लिख देंगे, केवल तो हमारा एचसीएफ हो गया। लेकिन जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है कि एलसीएम को किस तरीके से लिखेंगे। एलसीएम के लिए जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेंगे। तो ये 2 मिल रहा है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, यानी 1 2 इसमें से मिल गया, हमने इसका काम हमने खत्म कर दिया। अब इसके जस्ट बगल वाला जो नंबर, अगर ये नंबर यही आता है तो इसी को लिखेंगे, इससे जो बड़ा नंबर आएगा इसे लिखेंगे, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में नंबर लिख देंगे, हम 3 लिख देते हैं, लेकिन 2 के बाद 2 के बराबर यहाँ 2 पड़ा हुआ है तो 2 को लिख लेंगे, जहाँ 2 पड़ा है उसके बाद यहाँ 3 पड़ा है, उसके बाद यहाँ 5 पड़ा है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो जितना भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए, तो ये इसका मल्टीप्लाई हमको लग रहा है कि 60 आता है, 60 यानी 60। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट आप फार्मूले को मैं बता रहा हूँ, किस तरीके से फार्मूले को यूज करेंगे, इस पे बेसिस से फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि उस फार्मूले को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ये तो जनरल चीज है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब भी हम चाहे डिवीजन मेथड से निकालें, चाहे फैक्टर मेथड से निकालें या फिर डिफरेंस मेथड से निकालें, इन तीनों मेथड से हमको निकालना क्या है, एचसीएफ ही तो निकालना है ना। और उसके बाद इसमें एलसीएम भी आ गया है, लेकिन नंबर कितने ले रहे हैं, 2 नंबर कितने ले रहे हैं, 2। तो कोई भी नंबर आपसे पूछ कीजिए 2, कोई भी 2 नंबर आपसे पूछ कर लीजिए। जैसे ये नंबर हमने दिया था, ये हमारा 6 हो गया। जैसे ये हमारा एक नंबर है 6 और एक नंबर क्या था 20। तो आप जब भी हम एल्गोरिथम लगाएंगे तो बड़े वाले नंबर को हम ए बोल रहे थे, बट यहाँ कोई नेसेसरी नहीं हो किस नंबर को ए बोलेंगे और किस नंबर को बी बोलेंगे। आप फ्री हो, आप किसी भी नंबर को यहाँ ए बी कुछ भी मान सकते हो, पहली संख्या दूसरी संख्या। लेकिन ए बी यहाँ मानने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या मानेंगे।
तो जो छोटी संख्या होगी उसको बोलेंगे पहली संख्या, और जो दूसरा नंबर होगा उसको बोलेंगे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गया। हाँ, आप फ्री हो, मैं बोला हूं ना कि आप फ्री हो, आप कुछ भी लगाओगे तो आंसर सेम ही आएगा। बट थोड़ा सा छोटा नंबर होता है उसको पहले संख्या मानते हैं तो इजी लगता है। बट आप फ्री हो, आप वैसे भी करोगे ना तो आंसर सेम ही आएगा। एक बार मैं करके दिखाऊंगा। बट देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसको कर क्या है, एक बार हम जरा सोचे इसके बारे में, थोड़ा इसके बारे में हम सोचें तो क्या सोच सकते हैं। ये भी दो नंबर को हम पूरे इस चैप्टर में निकाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। शुरू से तो एचसीएफ ही निकालते आ रहे थे, लेकिन अब निकालेंगे एलसीएम भी। ठीक है, तो इन चारों नंबर, जैसे एक नंबर, एक पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया, एक हमारा एचसीएफ हो गया, एक हमारा एलसीएम हो गया। तो इन चारों संख्याओं के साथ, यानी इन चारों प्रोसेस के साथ हम किस तरीके का रिलेशन निकाल सकते हैं, उसी रिलेशन को मैं यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ। तो एक बार आप बहुत से सोचिए जरा, क्या कर सकते हैं। 6 और 20 का जब हम निकाल रहे थे एलसीएम, तो 6, 20 का जब हम निकालेंगे एचसीएफ, तो बाबू हमारा आया क्या था, एचसीएफ में सिर्फ 2 ही आया था, तो लिख लेंगे 2। और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 6, 20 का, तो एलसीएम में हमारा आया था 60। अभी इसके जस्ट 2-3 मिनट पहले मैं निकाल के दिखा था। तो अब जरा गौर कीजिए, इसको जरा सोचिए, आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं भी 0 लास्ट में दिख गया तो चुपचाप 0 को लिख लीजिए और जो नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो या तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेम ही आएगा। देखिए आ रहा है 120 आ रहा है। अब जरा इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि किस तरीके का प्रोसेस है। तो हमने बोला कि यहाँ भी 0 लिख लीजिए और 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ भी आ रहा है 20। हाँ, अगर आपको रिलेशन में थोड़ा सा दिक्कत है तो आप इसको ऐड कीजिए, नहीं आएगा फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसको घटाइए, नहीं आएगा फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, इसको ये 20 और 6 को निकालेंगे। अब ये नहीं कि फिर 20 और 6 को ले लेंगे, सिर्फ सेम ही नंबर हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ को लेना है। ठीक है, तो किस तरीके का रिलेशन आ रहा है, देखिए यहाँ भी 120 और यहाँ भी हमारा 120 सेम आ रहा है। यानी कहने का मतलब कि अगर मैं दोनों संख्याओं को गुणा कर दूं और मैं एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दूं तो हमारा जो नंबर आएगा वो सेम ही आएगा। तो ये हमारा एक रिलेशन बन के आता है कि अगर मैं पहली संख्या को दूसरी संख्या से अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या आएगा बता दीजिए। एलसीएम, यहाँ एचसीएफ आएगा या फिर एलसीएम, तो एलसीएम आएगा। उसके बाद से क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा फार्मूला हो गया। अब आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। अब मैं इसी फार्मूले को यूज करूंगा। देखिए, जब भी हम जितने फार्मूले बताएंगे सारे फार्मूलों को हम डेराइव करेंगे, जो कि बुक में इसका डेरिवेशन नहीं दिया है। ठीक है, और हायर लेवल की जितनी भी बुक है उसमें डेरिवेशन दिया है, बट आपको यही डेरिवेशन सीख लेना है ताकि जब आप अगली क्लास में जाओ तो आपको डेरिवेशन आते रहना चाहिए। जब डेरिवेशन आएगा तो वहाँ क्वेश्चन इजीली तुरंत सॉल्व होंगे। तो अब देखिए, मैं इसको सेटिस्फाइड करता हूँ, कोई भी 2 नंबर लेके इसको सेटिस्फाइड करता है। जैसे कोई बच्चा अगर इसको समझ में ना आए कि भाई ये क्या लिख दिए, क्या हर एक नंबर पे ये प्रूफ होता है कि नहीं, बिल्कुल ये हर एक नंबर पे प्रूफ होता है। आप कोई भी 2 नंबर मान लीजिए, कोई भी 2 नंबर अगर मान लेंगे, जैसे 2 मान लेंगे, 4 मान लेंगे, कोई 2 नंबर मान लीजिए, तो इन दोनों नंबर का पहले तो हम निकालेंगे एलसीएम। निकालिए एलसीएम 2 और 4 का जब भी हम एलसीएम निकालेंगे हमको पता है कि 2, 4 का जो एलसीएम होता है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो 4 ही हो जाएगा।
अब मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 के मल्टीपल में 4 है, तो अगर मल्टीपल में जो नंबर आता है तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। लेकिन अब आ जाती है बात एचसीएफ की, तो 2, 4 का ही अगर मैं एचसीएफ निकालना चाहूँ तो किस तरीके से एचसीएफ निकालेंगे। देखिए इन दोनों ये 2 के मल्टीपल में 4 है, लेकिन इसमें छोटा नंबर कौन है 2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। तो देखिए अगर मैं इसी फार्मूले को लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखेंगे, पहली संख्या क्या है हमारा 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दूसरी संख्या यानी 4 से, तो क्या आएगा हमारा 8 आ गया 8। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का भी जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो भी हमारा 8 आना चाहिए। तो देखिए चेक कीजिए आता है कि नहीं, यहाँ भी पूरे एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या आता है कि नहीं, देख लीजिए बिल्कुल इक्वल्स टू 8, यानी ये हर एक नंबर पे वैलिड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे या फिर देख लीजिए एक बार एग्जांपल नंबर 7 आपको एग्जांपल नंबर 7 ऊपर दिख रहा होगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8। देखिए अब जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो एग्जांपल के साथ साथ एक्सरसाइज भी कराएंगे, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और कोई भी ऐसी टॉपिक ना हो जो छूट जाए। चलिए आप पढ़िए एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एग्जांपल नंबर 7 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 यानी 96 और 404 यानी 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये तो बेसिकली सिंपल बात है, क्वेश्चन लिख रहा होगा, क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि से कहेगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है। अगर यूक्लिड से कहेगा तो जो हमने पीछे बता रखा है यूक्लिड डिवीजन मेथड, उस मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो पीछे वीडियो प्लेलिस्ट में वीडियो लगा हुआ है, वहां जाइए, वीडियो को ओपन कीजिए और वहां से देख लीजिए। तो देखिए हम एग्जांपल नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 7 में क्या है, एक हमारा 96 नंबर है और एक हमारा 404 नंबर है। तो इसका तुरंत हम सॉल्व कर देंगे, निकालेंगे क्या एलसीएम। हाँ कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा कि इसका डायरेक्ट हम एलसीएम का नंबर लिख देंगे, नहीं, नंबर नहीं लिखना है आपको। 25% जो पोर्शन होता है कॉपी में वो रफ वर्क के लिए होता है और रफ वर्क पीछे नहीं करना है, कॉपी में ही करना है, सामने ही करना है, ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो। क्योंकि 25% जो आपकी कॉपी रहती है वो आपको इतना चौड़ा कॉपी होता है कि वो आपको रफ वर्क के लिए ही दिया जाता है और उसको आप स्केल से ऐसे खींच दीजिए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ ये इसने कैलकुलेशन कर रखा है। तो कीजिए 96 का हम जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे कहाँ 25% के बाहर, तो 2 से करेंगे तो कितना है 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, ठीक है। हाँ जिनको ये समझ में मैं कैसे लिख रहा हूँ वो इसे डिवाइड करेंगे इस नंबर को, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 और सबको पता है ये प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए तो इस नंबर को मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं 96 को लिखना चाहूँ 96 इज इक्वल्स टू, देखिए इसमें 5 2 आते हैं और 1 3 आता है, याद होना चाहिए आपको। आप इतनी बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करो कि क्वेश्चन नहीं आता है। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2, देखिए 5 को हमने लिख दिया डायरेक्ट बिना पूछे, 3 ये हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो फिर मतलब क्या रह जाएगा, नहीं करना है, ऐसे करके छोड़ देना है। अगर मैं 404 को लिखूं 404 तो क्या लिखूंगा, बिल्कुल हमको दिखाना पड़ेगा कि मैंने मुझे करते आ रहा है कि नहीं। तो 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 0 उतार देंगे और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 0 हो गया 2 1 जा 2। अब देखो मामला मिल गया यहाँ किस तरीके से कटेगा, तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर किस तरीके से कटेगा। अब देखो 101 ये नंबर कटेगा या फिर नहीं कटेगा, ये नंबर नहीं कटेगा, 101 इससे कटता ही नहीं। तो देख लीजिए 404 में, देखिए 404 में 2 बार 2 आता है और 1 बार 101 आता है, ठीक, याद होना चाहिए आपको। तो लिख लीजिए 2 into 2 into 101,
जब भी आपको कहें कि क्या निकालना है, अब दोनों प्रोसेस हमने कर लिया, तो जो प्रोसेस बताए थे उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। HCF पहले निकालेंगे, HCF क्या निकालेंगे, जो जो मिलेगा उसको उसको लिख देंगे। एक 2 मिल गया, इसको लिख दीजिए, एक 2 पकड़ के लिख दीजिए। क्या लिख गया हमारा 2 × 2 इक्वल्स टू बोल दीजिए 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया 4, ये हमारा क्या निकला HCF, ठीक है। और जब भी हम निकालेंगे LCM, तो LCM किस तरीके से निकालेंगे, LCM निकालने का तरीका, तो या तो LCM ये जो 2 मिल रहा है उसको लिख लीजिए, एक यहाँ से 2 लिख लीजिए या यहाँ से 2 लिख लीजिए, बाकी इन सभी नंबर इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए और फिर इसको लिख के मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन इसको जब हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हमको करना आसान नहीं होगा। तो फिर वही जो हमने पीछे फार्मूला बता रखा है उस फार्मूले का हम यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, फार्मूला हमारा क्या था, पहली संख्या जिनको ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, वो इस नंबर को लिखेंगे, इस नंबर को लिखेंगे और इस नंबर को फिर से लिख लेंगे, इस नंबर को फिर से लिख लेंगे, फिर इस नंबर को लिखेंगे, फिर इस नंबर को लिखेंगे, फिर जो बचा है उसको लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर सेम ही आ जाएगा। जैसे मैं अभी करके बता रहा हूँ आपको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल्स टू LCM × HCF। बट बुक में यही प्रोसेस दिया है, एक बार इस प्रोसेस से भी हम सोल्व कर रहे हैं और एक बार उस प्रोसेस से भी हम आपको बता रहे हैं ताकि दोनों प्रोसेस आपको क्लियर हो जाए। तो पहली संख्या बोल दीजिए क्या है, पहली संख्या देख लीजिए 96 अगर दूसरी संख्या क्या है 404 इज इक्वल्स टू, हमको LCM निकालना है तो LCM को रहने दीजिए और HCF कितना आ गया हमारा × 4 को डिवाइड कर दीजिए, तो 96 × 404 अपॉन ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू LCM। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर की चीज वाली या फिर उधर हो या फिर इधर हो, किधर भी लिख सकते हैं। 4 से इसको हटा दीजिए, आपको दिख रहा होगा 4 × 1 = 4, ठीक है। 1 हो गया, 0 को लिख दीजिए और फिर 1 लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए सेम सेम नंबर आ गया। तो हमारा LCM की वैल्यू कितनी आ गई, LCM इक्वल्स कितना हो गया, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 101 में 96 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये तो वो नंबर आ गया 101। देखिए एक मिनट, ये बहुत आसान तरीका होता है, 96 के साथ अगर 101, अच्छा किसी भी नंबर को 101 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसी नंबर को 2 बार लिख देंगे, 96 लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर अगर आ जाता है उसको 101 के साथ अगर हमको गुणा करना है तो उसी नंबर को हम 2 बार लिख देंगे, डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। और एक और तरीका देख लीजिए जो कि एग्जाम में आपको नहीं करना है, जो हमने इसके पहले तरीका बता रखा है तो किस तरीके से LCM निकालेंगे यहाँ से डायरेक्ट। देखिए ये 2 मिल रहा है, 2 को लिख देंगे 2 × 2। अब देखिए इसको भी लिखिए और इसको भी लिखिए और इसको भी लिखिए और इसको भी लिखिए, सॉरी 1 2 3 4 5 ही आता है ना, 3 सॉरी 2 2 4 5 6 हो गया, 3 × अब क्या बच गया 101 बच गया 101। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमने अभी क्या बताया था ये कि 96 का 96 का जो हमने फैक्टर बता रखा है उसमें 5 बार 2 आता है और 1 बार 3 आता है। आपको इसी तरीके से ऐसे पढ़ना है कि आपको भी याद हो जाए। तो 5 बार 2 है और 1 बार 3 है, तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बाबू, बनेगा हमारा 96 के साथ 101 है। तो हमने भी बताया कि कोई भी नंबर 101 के साथ आ जाए तो गुणा करने के लिए आएगा, इस नंबर को 2 बार लिखना पड़ेगा, 96 आंसर। दोनों इस तरीका सेम है, ठीक है। हमें उम्मीद लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी नोट्स में भी आपको एग्जाम में बिल्कुल इजी प्रोसेस से ही सॉल्व करना है जिससे कि आपको 100% नंबर मिले, ठीक है। मैंने भी इसी नंबर से सॉल्व किया, मैंने भी इसी प्रोसेस से सॉल्व किया था जब मैं क्लास 10 में था। तो फिर मेरा नंबर आया 90+ मेरा नंबर है, ठीक है 90 नंबर है। बट 6 नंबर का हमने पहली बार कॉपी लिखा था क्लास 10 बोर्ड में, तो उस कॉपी को घर पे दिखाने के लिए हमने उसको फाड़ा, तो वो भी 6 नंबर का सही था मेरा। तो मेरा कितना नंबर हो गया 96 नंबर, भी 90 मतलब 100% मेरा सही था, बट मैं फाड़ के लेके चला है। कोई बात नहीं, खैर आना चाहिए, आपको भी सॉल्व करना आना चाहिए,
देखिए तो फिर आप देखिए, आपको एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए एक बार 3 नंबर का मैं बता के दिखा रहा हूँ। 3 नंबर को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये तो 2 नंबर वाला हो गया। देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आपको ऊपर दिख रहा होगा, उस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखिए जब एग्जाम्पल नंबर 1 हम सॉल्व करा लेंगे तो उसके बाद से हम एक्सरसाइज को कराएंगे, जो कि अगली वीडियो में हमारा पॉसिबल है। और अगली वीडियो में केवल एक्सरसाइज ही कराएंगे और एक्सरसाइज करा के खत्म कर देंगे। और उसके बाद से आपको बताएंगे परिमेय संख्या का कैसे जनरेशन हुआ, उसका जनरेशन बताएंगे, उससे क्वेश्चन बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। खैर पहले इसको कर लेते हैं। तब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है 6, 72 और 120 का हमको निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो फिर इसके लिए कौन सा प्रोसेस, अगर 3 नंबर आ जाए ना तो फिर ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 ही नंबर था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। लेकिन अब हमारे लिए 3 नंबर आ गए, तो 3 नंबर के लिए क्या होना चाहिए, केवल अलग अलग हम फैक्टर कर लेंगे और उस फैक्टर में केवल जो कॉमन होगा उसको लेंगे तो एचसीएफ आएगा, और कॉमन के अलावा और भी जो नंबर बच जाते हैं उस अगर नंबर को लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल नंबर 8 में यही नंबर होता है, एक 6 होता है, 72 होता है, 6 और 72 के साथ 120 होता है, 120 होता है। चलिए तो इसका भाज्यफल कीजिए, चुपचाप लिख दीजिए सॉल्यूशन जब हम लिख देंगे तो यहाँ 6 का हम निकाल देंगे, तो ये तो आना चाहिए, तो बहुत ही चाहिए। तो यहाँ देखिए बाय बाय से मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। 6 = 2 × 3, ठीक है। और हम अगर 72 को लिखना चाहें तो 72 को क्या लिख देंगे, देखिए जो भी आए 2 से घटाएंगे इसको तो 2 3 जा 6 और 1 12, 2 6 जा, अब तो कट ही जाएगा, अब तो आसान हो गया। 2 से घटाइए 2 1 8 और 2 से घटाइए 2 9, अब सबको बताया कि 3 3 3 1। तो आप ही याद कर लीजिए कि जब भी 72 आएगा तो 3 बार 2 आएगा और 2 बार 3 आएगा, ठीक है। ये फैक्टर आपको याद होना चाहिए, ये जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, जिस तरीके से मैं फैक्टर कर रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेरे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 4-5 समय पढ़ा रहा हूँ तो मुझे याद हो गया, लेकिन जब आप इसको करेंगे बार बार तो आपको भी याद हो जाएगा। तो 72 को अगर मैं लिखना चाहूँ, 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, यानी 3 बार 2 और 2 बार 3, ठीक है। और अगर मैं 120 को लिखना चाहूँ, 120 = एक बार करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 120 हमने बताया था कि 2 से जब घटाएंगे तो इसी नंबर को घटा देंगे, 0 को लिख देंगे, 2 से घटाएंगे तो इसी नंबर को घटाएंगे फिर 0 लिख देंगे। अब पॉसिबल नहीं है तो 2 से 3 में कट जाएगा, और सबको पता है कि ऐसी तरीके से कटेगा। तो 120 का आप याद रख लीजिए कि 3 बार 2 आता है और 1 बार 3 और 1 बार 5 आता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, 2 बार तो मैं 2 लिख दूंगा, सॉरी 3 बार 2 लिखूंगा, और 1 बार 3 लिख देंगे, 1 बार 5 लिख देंगे। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम सॉरी पहले एचसीएफ निकालेंगे, वो आसान होता है। एचसीएफ = देखिए जो मिल रहा है पहले मैं उसको सर्किल बना देता हूँ, एक 2 मिल गया तो 2 लिख देंगे। अब क्या मिल रहा है, अब देखिए इसमें मिल क्या रहा है, आपसे पूछ कीजिए, जो तीनों में कॉमन होगा उसी को हम लिखेंगे। अगर जो तीनों में कॉमन होगा अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, एक 3 भी मिल रहा है तीनों में, देखिए यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, जो तो कॉमन है उसको लिख लीजिए 3 = 6। अब देखिए एलसीएम को जब मैं लिखना चाहूँ, एलसीएम को किस तरीके से लिख सकते, जो मिल रहा है उसको लिखिए,
जैसे एक 2 मिल गया, एक 3 मिल गया, तो चुपचाप एलसीएम एचसीएफ वाला नंबर लिख लेते हैं, बाकी जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या बच गया, कोई बचा, ये तो मिल गया है, इसका कोई बात नहीं। अब यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया, हो गया। अब देखिए ये नंबर से नहीं मिले हैं, इनको भी लिख लेंगे और इसको भी लिख लेंगे और इसको 5 लिख लेंगे। जब इस सभी नंबर का जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, 360 ही हमारा आंसर है। सो थैंक यू। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कराएंगे। बिल्कुल उसमें बेसिकली इस टाइप का सारा क्वेश्चन है, अगर आपको आएगा तो सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो बाकी अगली वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम भी ऐसे ही कंटेंट आपको लाते रहें और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होता रहे। सो थैंक यू।